हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा कैपेसिटर का जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेक्चर है। इसमें आज हम कैपेसिटर के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो आप इनको ज़रा देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए, यहाँ पर हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें एक ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें जो है वो इसकी प्लेटें स्क्वायर हैं। इनमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो डी गिवन है और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो वेरी कर रहा है। आपको अभी तक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा है वो उसमें फिलअप करते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है एज के इज इक्वल टू के वन प्लस एल्फा एक्स, जिसमें कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि के वन और के टू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका मीडियम, वो एट द स्क्वायर प्लेट है। यानी एक तरफ K1 है और दूसरी तरफ K2 है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये डिवीजन यहाँ सीरीज लें या पैरेलल लें। तो यहाँ पर जब इस जगह पर K1 है और यहाँ पर K2 है, इसमें K1 कब आएगा? जब x इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। इसका मतलब x की स्टार्टिंग यहाँ से होगी और x इज इक्वल टू जब हम d पुटअप कर देंगे यहाँ पर तो ये K2 आ जाएगा। हम इससे यहाँ अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा हो जाएगा K2 माइनस K1 अपॉन डी। इसको इधर ले जाकर d से डिवाइड कर लें। तो इसमें ये श्योरिटी पहले आप कर लें कि यहाँ पर थिकनेस जो है वो डिवाइड होगी और ये जो स्ट्रिप हमने यहाँ x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस की एक स्ट्रिप चूज की है, ये स्ट्रिप ऐसे जितनी बनेंगी वो सब आपस में सीरीज में होंगी क्योंकि यहाँ पर थिकनेस डिवाइड है। ठीक, अब आप जो x डिस्टेंस पर आपने स्ट्रिप चूज की है उसका नेचुरल है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे स्ट्रिप का कांस्टेंट लिया जाएगा और वो k1 प्लस एल्फा x होगा क्योंकि k इसी के अकॉर्डिंग टू x डिस्टेंस पर है। ठीक, अब यहाँ पर ये हमने दे दिया एलिमेंट्री कैपेसिटेंस है, ये ज्वाइंट इन सीरीज होंगे। एक एलिमेंट्री कैपेसिटी ले ली स्ट्रिप की है यहाँ पर DC, तो फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एरिया ले लिया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, के की जगह यहाँ पर K1 प्लस एल्फा एक्स पुटअप करें ये वाली वैल्यू और इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर dx है, यानी जो ब्रेथ लेते हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना कि ये सीरीज कनेक्शन होने की वजह से इसे 1/DC करें क्योंकि उसमें 1 का फार्मूला है, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। dx यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो dx यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट आपका डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसको लिमिट लगा दें, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से d तक, तो 0 से d यहाँ लिमिट लगा दें। नेचुरल है, ये 1/x का इंटीग्रेशन है, ये log x होगा, इसमें बेस e होता है। ये x के साथ यहाँ अल्फा है तो अल्फा को डिवाइड कर दें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएं। ठीक, अपर लिमिट की ध्यान से देखें, वैल्यू पुटअप करें, x की जगह d पुटअप करें और फिर लोअर लिमिट में x की जगह पर यहाँ 0 पुटअप करें। तो ये log a माइनस log b आपको मालूम है log a अपॉन b हो जाता है। यहाँ पर पहले चाहें तो अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दें, अल्फा की वैल्यू है K2 माइनस K1 अपॉन डी। तो आपका ये यहाँ पर 1/c आ गया, इसको रिवर्स कर दें तो आपका कैपेसिटी आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट K2 माइनस K1 अपॉन डी लॉग बेस ई K2 अपॉन K1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसमें K वेरी कर रहा है। अब ये इसी टाइप का देखिए बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिर वेरी कर रहा है, उसी से K इक्वल टू K1 प्लस एल्फा एक्स, लेकिन फ्रॉम वन एज टू अदर एज हो रहा है वेरी। ठीक, और ये गिवन है कि K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम के एट द टू एजेस। तो यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेट ये ऐसे होती है, प्लेटें स्क्वायर, ये प्लेट एक, ये प्लेट, इसकी एज ये मानी जाएगी। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इस बार यहाँ पर एरिया डिवाइड हो रहा है, तो इसमें जितनी आप स्ट्रिप बनाएंगे वो सभी आपस में पैरेलल में होंगी। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx की ये स्ट्रिप चूज की, थिकनेस इसकी dx है, लेकिन ब्रेथ यहाँ पर जो ली जाएगी क्योंकि ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है नीचे की प्लेट नेगेटिव है, जो आपने स्ट्रिप चूज की है उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ से यहाँ तक की यानी कि d ली जाएगी। ठीक, अभी चेक करते हैं, इसकी हमने लेंथ जो है L ले ली है जो आपकी प्लेट है और एरिया इसका a स्क्वायर होगा, तो एरिया a इज इक्वल टू L स्क्वायर हो जाएगा। के गिवन है K1 प्लस एल्फा एक्स जो कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। यहाँ पर ध्यान दें, x को 0 पुटअप करें तो यहाँ पर K1 आ जाएगा, इसके लिए इस पॉइंट पर x की जगह L पुटअप करें तो यहाँ पर K2 की वैल्यू आ गई। इससे आप अल्फा निकाल लेंगे जो कि आगे पुटअप करने के काम आएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आंसर ही उसी टर्म में दिए होंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटी स्ट्रिप की चूज करें जिसकी की थिकनेस dx है, वो आपका हो जाएगा DC इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ ध्यान से देखें, एरिया क्या होगा, ये जो आपने स्ट्रिप ली है ये इस तरह की ऐसे यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रिप होगी, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है अंदर की तरफ को वो L होगी
क्योंकि ये जो प्लेट है वो एल बाई एल का स्क्वायर प्लेट है, ठीक। और इसकी जो आपकी विड्थ है वो dx है, तो इसका जो एरिया स्ट्रिप का है वो एल इंटू dx हो गया। ओके, अब डी ध्यान से देखना, डी हमने पहले भी बता दिया, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होती है, इसके ऊपर की प्लेट है, नीचे की प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, इसलिए यहाँ पर डी पुटअप करें, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में जो प्लेट होती है वो ये वाली, इधर की प्लेट पॉजिटिव होती है, इधर की नेगेटिव होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट यहाँ पर dx है, इसलिए यहाँ पर dx पुटअप किया है। लेकिन यहाँ पर जो d है वो ध्यान देना, अब वैल्यू पुटअप कर दें एरिया की, एल इंटू डी एक्स, एप्सिलॉन के की वैल्यू पुटअप करें k1 प्लस अल्फा एक्स, और ये डी आपका बना हुआ है। अब नेट कैपेसिटी के लिए डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन बनेंगे, इस तरह से यहाँ बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी, ठीक है। तो उनको जीरो से एल, जीरो यहाँ पर है, एल लेंथ यहाँ पर है, जीरो से एल यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें। अब ये आपका k1 प्लस अल्फा एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो k1 प्लस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें अल्फा को नीचे डिवाइड करें, 2 आएगा फार्मूले में, वो ले लें। 2 अल्फा को जो है ब्रैकेट के बाहर ले लें, अपर लिमिट एल है, लोअर लिमिट आपकी जीरो है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अल्फा की वैल्यू यहीं पर या अल्फा एल की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दें, k2 माइनस k1 अपान एल, तो ये आसान हो जाएगा। बाहर भी अल्फा की वैल्यू पुटअप करें, यहाँ ध्यान दें, अल्फा की अगर अल्फा एल की वैल्यू पुटअप कर दो k2 माइनस k1, तो k1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर आ जाएगा, जिसे एक ब्रैकेट में प्लस कर लेना, एक में माइनस कर लेना, ठीक। यहाँ पर अल्फा की ये वैल्यू पुटअप कर दे, k2 माइनस k1 अपान एल बाहर, तो आपका k1 माइनस k2 जो है, k2 माइनस k1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ k1 प्लस k2 बचेगा। तो ये एरिया जहाँ पर एल स्क्वायर है वहाँ पर एरिया पुटअप कर दें, तो ये आपकी नेट कैपेसिटी आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपान 2d ब्रैकेट में k1 प्लस k2। ये आती है जब आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वेरी कर रहा है वन एज से अदर एज पर, यानी कि एरिया डिवाइड है। और ये जो आपने कैपेसिटी निकाली है जब आती है जब आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो थिकनेस को डिवाइड कर रहा है, यानी एक तरफ ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सीरीज और पैरेलल का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आंसर दोनों दिए हो सकते हैं, इसलिए ये ठीक से लैंग्वेज को पढ़कर समझ कर कि किसमें ये सीरीज लिया है किसमें पैरेलल है, इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखिए इसमें ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो डी है, इसकी स्क्वायर प्लेट की साइड जो है वो स्मॉल ए ली है, तो एरिया इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक फिलअप है वो ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दीजिए प्लेटों को, ऊपर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 फिलअप है और नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 फिलअप है। आप समझ गए होंगे कि जैसे ये दो प्लेटें ले ली, ठीक ऐसे, और इसमें ऐसे करके इंक्लाइंड, एक तरफ k1 फिलअप है एक तरफ k2 फिलअप है। अब यहाँ पर जो है ध्यान दें, ये एंगल थीटा है गिवन है, तो यहाँ से हमने x डिस्टेंस पर एक dx की पहले स्ट्रिप चूज की है, क्योंकि हर जगह जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो है, एक ऊपर k1 है और नीचे k2 है। तो इस तरह से जो ये स्ट्रिप आपकी बनेगी ये सभी नेचुरल है, ये सीरीज में होंगी। तो जो स्ट्रिप आपने यहाँ पर x डिस्टेंस पर dx की चूज की है उसमें दो कैपेसिटर हैं, एक ऊपर है k1 वाला और नीचे है k2 वाला। तो ये डिस्टेंस हमने y ले ली है जो k2 में है, और ऊपर वाली ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है d है उसमें y माइनस कर दो तो d माइनस y हो गई है, ठीक। अब कैपेसिटी चेक करें, यहाँ से ये भी देख लें, x y इज इक्वल टू, ये जो y है ये x लिया है ये y है, तो टेन थीटा होगा y अपान x, तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा हो गया। टेन थीटा यहाँ ध्यान से देखें, ये पूरा वैल्यू हम d अपान ए पुटअप कर सकते हैं, d गिवन है और अपान ए, तो टेन थीटा की जगह d अपान ए ये वैल्यू डालने के काम आएगी। अब कैपेसिटी चेक करो ऊपर वाले की, तो पहले तो एरिया ध्यान दें, इसकी हमने साइड ए ली है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये प्लेटें आपकी जो है वो इस तरह से है ऐसे, ये तो ये ए जो है वो ये ऐसे लेंथ भी है और अंदर भी ए है। तो जो स्ट्रिप आपने ली है इसकी अंदर की तरफ जो लेंथ है वो ए होगी, और इसकी जो हाइट है या जो जो थिकनेस है वो dx है, तो इसका जो एरिया है वो a इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। जैसे ये ऐसे पड़ा हुआ नीचे y, ठीक है ना, तो ये y जो है वो इसकी ये टोटल हाइट हो गई है और ये आपकी जो है a हो गई है, तो एरिया a dx हो गया है। ऊपर वाले की जो आपकी
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट यहाँ पर होगी, ये इंक्लाइंड है लेकिन यहाँ बहुत स्मॉल स्ट्रिप है इसलिए ये सीधी लाइन मानी जाएगी। तो ऊपर की जो लेंथ है वो d माइनस वाई हो गई, यानी जो फार्मूला होता है AK एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उसमें वैल्यू पुटअप कर दी है। अब नीचे वाले की कैपेसिटी देख लो इसी तरह से, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, एप्सिलॉन नॉट लगाएं, एरिया वही ADX होगा और इसकी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, यानी कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो इसके ऊपर वाले की ये प्लेट नेगेटिव होगी, फिर नीचे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, तो ये थिकनेस आपकी वाई हो गई है। यानी जो AK एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है उसमें d की जगह वाई पुटअप कर दिया। अब ये DC1 DC2 थे, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें जरा वाई। हाँ, आप यहाँ जो आपने DC1 निकाला है और DC2 निकाला है, इसमें DC1 में जो ये वैल्यू है यहाँ y की वैल्यू पुटअप कर दें, यहाँ से ये x dy a होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, y की जगह x dy a पुटअप कर दिया, इन दोनों में से d को कॉमन ले लें बाहर और a जो एलसीएम आएगा इसको ऊपर ले जाएं तो a स्क्वायर हो गया, इसकी जगह हम एरिया पुटअप कर सकते हैं कैपिटल A, और इन दोनों में से d को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में a माइनस एक्स हो गया, ये हमने DC1 निकाल लिया। ठीक इसी तरह से DC2 पर ध्यान दें, DC2 में हम y की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दें x dy a, यहाँ पर x d और a ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो a स्क्वायर हो गया। अब जो DC1 और DC2 आपने दोनों निकाले हैं, ये जो दोनों आपस में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, क्योंकि इस तरह से जो है वो आपका जो है ये जो स्ट्रिप लिया है इसमें जो है वो थिकनेस आपकी ये डिवाइडेड है। तो DC1 अपान DC इज इक्वल टू 1 अपान DC1 प्लस 1 अपान DC2, इसमें DC1 और DC2 की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, एलसीएम ले लें तो DCA आ जाएगा। ठीक, अब हम एरिया की जगह कहीं भी हम a स्क्वायर की जगह कैपिटल A पुट कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो कहाँ से कहाँ तक, 0 टू a, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अपने x यहाँ ले लिया, अगर आप उल्टा बना दें इधर से तो x यहाँ 0 ले लेना, तो 0 से a आप इसको इंटीग्रेट कर दें। नेचुरल है, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये K2 a K1 K2 सब कांस्टेंट है, x यहाँ डिनोमिनेटर में है, dx ऊपर है, तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन log x, उसमें अपर लिमिट डालें a और लोअर लिमिट डालें 0। ठीक, तो आपका ये बन जाएगा, ये तो वही वैल्यू आ गई है, a की जगह a स्क्वायर पुटअप कर दें, ये log बेस e K1 अपान K2, ये यहाँ आ गया K1 K2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर की जगह कैपिटल A पुटअप कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ से आएगा, क्योंकि x के साथ में K1 माइनस K2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो K1 माइनस K2 डिवाइड हो जाएगा। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें तो लॉग बेस ई K1 अपान K2 आ जाएगा, तो इसमें ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, अगर इस तरह से ये कोई डाइलेक्ट्रिक फिलअप है यहाँ पर। ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर आप जरा 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको 2 स्क्वायर प्लेट दी गई हैं, ये स्क्वायर प्लेट आपकी इस तरह से हैं, जरा ध्यान देना, ये प्लेटें जो हैं स्क्वायर जैसे, एक प्लेट ये ऐसी है और एक ऐसी, ये थोड़ा तिरछी है ऊपर, एंगल बहुत स्मॉल है ऐसे करके। ठीक, अब यहाँ पर चेक कर लें, ये प्लेट नीचे वाली है, ये ऊपर वाली है, इसका ये एंगल थीटा है और गिवन है क्वेश्चन के अंदर फॉर स्मॉल एंगल थीटा, तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको निकालनी है। ठीक, इसमें डाइलेक्ट्रिक फिलअप नहीं है, वैक्यूम है अंदर। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d ले लो, प्लेट स्क्वायर है, उसकी साइड a ले लिया है तो एरिया a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहीं से x डिस्टेंस पर एक dx की स्ट्रिप चूज करें। ठीक, ये जब स्ट्रिप चूज करेंगे यहाँ पर तो उसका पहले कैपेसिटी लिखी जाए, कैपेसिटी का फार्मूला होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो यहाँ पर एरिया चेक करें, इसकी साइड A है, ये जो स्ट्रिप आपने चूज की है इसकी साइड A होगी अंदर की तरफ और इसकी थिकनेस dx है, तो एरिया हो गया a dx। अब इसकी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो दोनों प्लेटों की यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है d, और प्लस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस और आएगी क्योंकि यहाँ पर ये तिरछा है, इंक्लाइंड है, तो ये एंगल थीटा है, ये यहाँ पर x है, तो टेन थीटा लगा दें, स्मॉल एंगल है, आर्क बाई रेडियस लगा दो, थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ हाइट अपान बेस, आर्क अपान और x, तो आर्क हो गया x थीटा, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो d प्लस x थीटा हो गई, d तो यही हो गई और x थीटा इतनी एक्स्ट्रा हो गई। ठीक, अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें, अब a एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लें, 0 से a इंटीग्रेट करें, यहाँ पर ये स्मॉल एंगल होने की वजह से यहाँ पर पहले ये न्यूमरेटर पे ले जाइए, जब भी स्मॉल एंगल हो तो समझ लें कि बायनॉमियल लगेगी। इसमें बायनॉमियल थ्योरम को लगाने के लिए, क्योंकि
जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। इसमें डी जो है उसको कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स थीटा अपॉन डी हो गया। थीटा वैसे ही स्मॉल है, ठीक, और जो डी है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। अब यहाँ पर जो है स्मॉल एंगल होने की वजह से सीधे -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 प्लस एक्स पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स, तो -1 को इसे मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को बाहर रखें, ठीक। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन कर दें आप, 1 है डी एक्स है तो एक्स हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट 0 है। ये जो वर्किंग की गई है ये केवल इसीलिए कि स्मॉल एंगल थीटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसकी ये नेट कैपेसिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दें, तो ये यहाँ पर जो है वो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए वहाँ से कॉमन आ रहा है, डी आप अगर एरिया कैपिटल ए में दिया है तो कैपिटल ए यहाँ पर पुटअप कर देना, 1 माइनस ए थीटा अपॉन 2d, तो ये इसकी आपकी नेट कैपेसिटी निकल आएगी, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चन है, इनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कैसे निकाल रहे हैं इनके मेथड को सीखने की कोशिश करें। हाँ, अब आप लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें। यहाँ पर ये कैपेसिटर बना हुआ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 फिलअप है, इसमें K2 है और नीचे K1 है। इसमें हमने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 2d ली है और ये हाफ डिवाइडेड है, इसलिए ऊपर की डिस्टेंस d हो गई और ये डिस्टेंस d हो गई। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये टोटल डिस्टेंस d दे दें तो यहाँ d/2 और d/2 ले लें। ऊपर के जो 2 कैपेसिटर हैं इनमें एरिया डिवाइडेड है K1 और K2 वाले, इसमें थिकनेस यहाँ पर d है। नेचुरल है ये दोनों जो ऊपर वाले कैपेसिटर हैं ये पैरेलल कनेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो एरिया है वो डिवाइडेड है और दोनों की प्लेट ये कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर पहले C1 की वैल्यू लिखें। C1 लिखते समय एरिया नेचुरल है हाफ हो जाएगा, इसलिए टोटल एरिया हमने A लिया है, इसलिए एरिया यहाँ पर A/2 होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और बाकी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D है। इसी तरह से C2 को लिखें, यहाँ पर भी एरिया A/2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K2 है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है। अब C1 और C2 ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, क्यों? क्योंकि ये दोनों की एरिया डिवाइडेड है, ठीक। तो यहाँ पर ये पैरेलल में आपको मालूम है, इसका हमने C डैश ले लिया है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो ये C1 प्लस C2 के इक्वल होगी। इन दोनों को प्लस कर दें, कॉमन ले लें, K1 प्लस K2 आ गया। अब हमने इसकी कैपेसिटी लिखी है तीसरे की C3, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ K1 फिलअप है, डिस्टेंस D है, लेकिन एरिया टोटल A आएगा। तो यहाँ पर आप जो है वो जो C3 लिखेंगे इसमें एरिया टोटल लिखें, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D लिखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 लिखें। अब C3 और C डैश ये कैपेसिटर और इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेचुरल है कि ये सीरीज में है, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड है, ठीक। तो यहाँ पर सीरीज का फार्मूला लगाएं कि 1/C = 1/C3 प्लस 1/C डैश। यहाँ पर C3 और C डैश की वैल्यू पुटअप करें। अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी हो तब यहाँ से C लिख दें आंसर में। अगर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो तो इसके लिए C को आप टोटल को एक कैपेसिटर मानकर इक्विवेलेंट कैपेसिटी को K ले लें और यहाँ पर C की वैल्यू पुटअप कर दें। AK एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 2D है और एरिया A है। इन दोनों को D से D कैंसिल करें, एरिया कैंसिल करें, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करें और यहाँ से K की वैल्यू निकाल लें। ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। फार्मूला नहीं लर्न करना है, तुरंत निकालना है वहीं पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और एरिया सेपरेट दिए जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये 4 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये 3 वोल्ट की 2 बैटरी लगी हुई हैं। इनकी जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। इन्होंने इसमें तीनों कैपेसिटर पर चार्ज पूछा है। यहाँ ध्यान रखें इस बात का कि ये सीरीज और पैरेलल ये किसी कनेक्शन में नहीं है, ठीक। ऐसे में आप जब कैपेसिटी निकालेंगे तो एक तो किरचॉफ लॉ का मेथड होता है, ये मेथड बहुत अच्छा है, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया कि इसमें चार्ज ऊपर वाले कैपेसिटर में Q1 एज्यूम कर लिया, इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव थी इसलिए इस वाले को पॉजिटिव चार्ज Q1 एज्यूम कर लिया, इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस Q1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इस वाले में चार्ज इधर Q2 एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये प्लेट इधर पॉजिटिव है, इसमें माइनस Q2 एज्यूम कर लिया। तीसरे के लिए जरा ध्यान दें, ऐसा है कि ये जो डॉटेड सिस्टम में हमने ये प्लेटें बनाई हैं, इसके अंदर एक प्लेट ये इसकी राइट प्लेट, इसकी लेफ्ट प्लेट और ये वाले की अपर प्लेट 10 माइक्रोफैराडे की, इनमें कोई बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए इन तीनों में प्लेटों में मिलाकर नेट चार्ज 0 होगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, Q1 प्लस Q2 नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव यहाँ पर लें, जिससे कि तीनों प्लेटों में मिलाकर नेट चार्ज 0 हो जाए।
ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इसमें ऊपर वाली प्लेट पर जब Q1 प्लस Q2 आ गया तो नीचे वाली प्लेट पर माइनस Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक, अब या तो किरचॉफ लॉ लगाएं जैसे हमने अगले क्वेश्चन में लगाया है किरचॉफ लॉ, या आप इसमें एक बहुत अच्छा मेथड है, निगेटिव ये दोनों प्लेटें हैं, हमने यहाँ का पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लिया है और ऊपर जो यहाँ पर प्लेट थी ये दोनों प्लेट के बीच में यानी यहाँ पर पूरा पोटेंशियल x एज्यूम कर लिया है। अब जरा देखें, अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये वाला टर्मिनल +3 पर होगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर का इधर का जो टर्मिनल है लेफ्ट का वो +3 पर है, इधर x पर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसमें जो नेट वोल्टेज हुआ वो 3 - x हुआ। अब कैपेसिटी में फार्मूला है वोल्टेज Q/C, इसमें चार्ज Q1 है, Q1 ले लिया, कैपेसिटी इसकी 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक इसी तरह से इस वाले में इधर +3 है, इधर x है, इसमें भी वोल्टेज 3 - x होगा, इसमें चार्ज Q2 लिया है और कैपेसिटी 8 है तो Q2/8 हो गई। अब तीसरा कैपेसिटर चेक करें, इसमें जो वोल्टेज होगा यहाँ 0 लिया, यहाँ x ले लिया है तो ये x - 0 यानी x वोल्टेज हो गया। इसमें जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 है, कैपेसिटी 10 से डिवाइड कर लें, बहुत ही आसान है। इन दोनों में ये दोनों को इक्वल किया, इससे यहाँ पर Q2 = ट्वाइस Q1 आ गया। यहाँ ये तीनों इक्वेशन में 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, नेचुरल है, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगी। इसमें से x की वैल्यू निकाल कर 1 में पुटअप कर दें तो ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो Q1 आपका 60/11 माइक्रोकूलम और Q2 आपका 120/11 माइक्रोकूलम आता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये C1 C2 है, ये C2 और C1 है, बीच में C3 लगा है, इसमें A पॉइंट ये लिया है, B पॉइंट ये लिया है, इसकी नेट कैपेसिटी निकालनी है। यहाँ पर ये किरचॉफ लॉ लगेगा, यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में C1/C2 = अगर इधर भी C1 C2 होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये रिवर्स है, ये C1 C1 यहाँ है, C2 C2 यहाँ है। ऐसे में क्या करते हैं कि जिन और भी कोई भी कनेक्शन में अगर सीरीज पैरेलल आपके समझ में नहीं आते हैं तो उसका ये मेथड होता है कि जिनके अक्रॉस आपको कैपेसिटी निकालनी है, जैसे A और B के अक्रॉस आपको कैपेसिटी निकालनी है तो इन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी को अटैच कर दीजिए। ये बैटरी अटैच कर दी, ठीक, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर ले लिया, इधर नेगेटिव ले लिया। बैटरी ने मान लीजिए इधर +Q चार्ज सप्लाई किया तो इधर -Q करेगा। अब जरा ध्यान दें, इधर से +Q चार्ज गया तो ऊपर वाले किसी भी कैपेसिटर में हमने ऊपर वाले में Q1 ले लिया है, इस प्लेट में Q1 चार्ज गया तो नेचुरल है इसके सामने -Q1 होगा और इसकी इधर वाली जो ये प्लेट है C2 की लेफ्ट प्लेट, इसमें Q में से Q1 को माइनस कर दें तो Q - Q1 चार्ज इसमें होगा और इसका नेगेटिव यहाँ पर ले लें। ठीक इसी तरह से ध्यान रखना ये कैपेसिटर C1 है और ये भी C1 है, इसलिए इन दोनों में चार्ज सेम होगा सिमेट्री से, इसलिए जो -Q1 इधर गया इसमें से -Q जो चार्ज इधर गया है -Q1 इसमें एज्यूम कर लें और इस वाले में +Q1 हो जाएगा और ऊपर वाली प्लेट में नेगेटिव को कॉमन लेकर, ये प्लेट इधर नेगेटिव है बैटरी के तो ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी, इसमें माइनस को कॉमन लें तो यहाँ पर Q - Q1 ब्रैकेट में आ जाएगा। अगर इन दोनों को आप प्लस करते हैं तो नेट चार्ज Q आ जाएगा, इसका नेगेटिव का पॉजिटिव यहाँ पर लिख लें। अब जरा ध्यान दें, ये जो C3 वाला है इसमें अभी जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था, इसकी राइट प्लेट, इसकी लेफ्ट प्लेट, इसकी अपर प्लेट, इन तीनों में मिलाकर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इसलिए इन दोनों को प्लस कीजिए, करिए प्लस, ये हुआ Q - ट्वाइस Q1, उसका रिवर्स यहाँ पर ले लीजिए उल्टा, यानी कि ट्वाइस Q1 - Q, जिससे कि तीनों का चार्ज मिलाकर 0 हो जाए। अब जो चार्ज यहाँ पर आपने लिया है उसका नेगेटिव चार्ज नीचे एज्यूम कर लीजिए। अब ये सभी कैपेसिटर पर आपने चार्ज एज्यूम कर लिया है यहाँ पर। अब ध्यान दें, अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ के लिए क्या करते हैं कि एक कोई लूप ले लें, जैसे हमने एक लूप लिया, ठीक से देखना, GAD यहाँ लिया है, फिर B यहाँ आए, फिर H, यानी यहाँ से चल के ऊपर और यहाँ वापस आ गए। किरचॉफ सेकंड लॉ है ये। इसमें क्या करते हैं कि एक लूप में कहीं पर भी क्लोज लूप ले लीजिए, एक जगह से स्टार्ट हुई है, घूम के वहीं पर आ जाइए, यहाँ पर उनके नाम लिख लीजिए। अब इस लूप में नेट वोल्टेज 0 हो गया। क्या करते हैं, कई कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, आप इसके ऊपर वॉकिंग कीजिए। यहाँ पर जब ऐसे आएंगे तो इधर भी जा सकते हैं, आप इधर आएंगे तो प्लस से निकल रहे हैं, इसलिए वोल्टेज V को पॉजिटिव ले लीजिए। अब यहाँ पर ऊपर आइए, देखिए इस पर नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस लीजिए और इस पर वोल्टेज ऊपर वाले में होगा Q1/C1। इसके बाद आगे बढ़िए, ये नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस लीजिए, माइनस यहाँ लगाइए, चार्ज लीजिए कैपेसिटर का Q - Q1 उसकी कैपेसिटी C2 है और वापस वहीं पर आ गए, नेट वोल्टेज = 0 है। कई लूप बनते हैं इसमें। एक लूप हमने जो दूसरा लिया है वो GAD, फिर नीचे आ गए E पर और EBH और G यहाँ वापस आ गए।
ध्यान दें, यहाँ पर इधर से चलिए प्लस से निकल रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ले लीजिए, फिर यहाँ पर आइए माइनस Q1 से आउट हो रहे हैं, यानी प्लेट जिससे बाहर निकल रहे हैं, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, इससे बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस Q1/C1 हो गया। नीचे आइए, इसमें नेगेटिव प्लेट से आउट हो रहे हैं तो इसलिए इसमें माइनस लीजिए, यहाँ पर इसका जो चार्ज है वो ट्वाइस Q1 माइनस Q है, डिवाइडेड बाई यहाँ C3 कीजिए, फिर यहाँ पर आइए, इसमें भी नेगेटिव से निकल रहे हैं इसलिए माइनस Q1/C1 लीजिए, वापस आकर यहाँ 0 हो गए। अब जरा ध्यान दें, हमने जब यहाँ पर ये बैटरी लगाई है, इसको बार बार सुनकर इसको क्लियर करें, ये हम किरचॉफ लॉ में वाकई आप भूल जाएं तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन देख लें, वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगाया है। यहाँ से आउट जाए, यहाँ से चलना स्टार्ट करें, पॉजिटिव से निकल रहे हो तो पॉजिटिव ले लें, निगेटिव से निकल रहे हो तो यहाँ माइनस लगा दें। ठीक, यहाँ पर केवल बैटरी कैपेसिटर का चार्ज ही रखना। अब जरा ध्यान दें, जो बैटरी आपने यहाँ पर भी लगाई है उसने नेट चार्ज Q सप्लाई किया है और इसका नेट वोल्टेज सिस्टम का AB के क्रॉस V है। इसका मतलब है कि अगर हम Q/V करते हैं, क्योंकि Q = CV होता है, अगर हम नेट चार्ज Q/V निकाल लें तो ये नेट कैपेसिटी निकल आएगी। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें V, Q और Q1 अननोन है, तो यहाँ से Q1 को एलिमिनेट कर दीजिए। Q1 को एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन से यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालिए और इसमें यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। नेचुरल है, जब इसमें वैल्यू आप Q1 की पुटअप कर देंगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, यहाँ पर C1 और C2 बचेंगे, Q और V बचेगा। अब जो Q आएगा उसमें V को डिवाइड कर लीजिए और जो वैल्यू ये आएगी ये नेट कैपेसिटी आपकी होगी सिस्टम की। ठीक, इससे आप इसको कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल क्लियर नहीं होते हैं या आप नहीं निकाल सकते हैं, कोई सिमेट्री कंडीशन नहीं बनती है, उनमें सभी में किरचॉफ लॉ का मेथड नेट कैपेसिटी निकालने के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसको आपको यहाँ पर सीखना है। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसमें जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है। इसको जो चार्ज हम इसमें लाएंगे इनफाइनाइट से एक एक करके, तो इसको बनाने में जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी कहलाती है। ठीक, तो जो सेल्फ एनर्जी इसकी होगी उसके लिए एक तो मेथड ये है कि आप इसको कैपेसिटर मानकर, आपको मालूम है कि एनर्जी का फार्मूला कैपेसिटर में Q²/2C होता है और ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें कैपेसिटी जो है वो 4πε0r यहाँ पुटअप कर दें तो ये एनर्जी आ जाएगी। ठीक, दूसरा मेथड ये है कि इसमें हमने टोटल चार्ज कैपिटल Q लिया है एट एनी इंस्टेंट, इसमें मान लीजिए कि चार्ज स्मॉल q है, इसके ड्यू टू सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 1/4πε0q/r बन गया। अब इसमें जब हम नेक्स्ट चार्ज dq देंगे तो जो स्मॉल वर्क डन होगा वो du के इक्वल लिखा है, वो v dq होगा, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इसमें पोटेंशियल की वैल्यू पुटअप कर दें और इसमें हमने टोटल जो चार्ज दिया वो कैपिटल Q दिया है, इसलिए 0 से कैपिटल Q तक इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये टोटल एनर्जी निकल आएगी। ये दोनों एनर्जी सेम है। मेथड को ध्यान से समझें और कॉन्सेप्ट को समझें। तीसरा मेथड इसका ये भी है कि आपको एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला मालूम है, 12ε0E²। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें जो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी सरफेस से इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला लिखें और इसमें स्मॉल r डिस्टेंस पर dr की एक स्ट्रिप चूज करें जो कि होलो स्फीयर होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो 4πr² होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दे 1/4πε0q/r², क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां, कैपिटल R से इनफाइनाइट तक, क्योंकि एनर्जी यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो फिर यही सेम एनर्जी आ जाएगी। ये तीनों मेथड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी स्फेरिकल सेल्फ की दे देंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर समझें, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है और उसमें अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो इसमें अंदर एनर्जी भी होगी, ये एनर्जी अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। तो सबसे पहले हम अंदर का कैलकुलेशन करेंगे R <r, यानी कि स्मॉल r अंदर है, यानी कि कैपिटल R के अंदर। तो यहाँ पर पहला ये मेथड हमने लगाया एनर्जी डेंसिटी का। इसमें एनर्जी डेंसिटी अभी जैसे आपने यूज की 12ε0E² होगी, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक होलो स्फीयर यूज करें। हाँ, ध्यान रखना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग होता है, 1/4πε0q/r³ इनटू स्मॉल r। हमने नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये करा रखा है।
ठीक। और dV हो जाएगा वही 4 पाई r स्क्वायर dr। अब इसको जीरो सेंटर से कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दें तो ये अंदर की एनर्जी निकल आएगी। अब बाहर की एनर्जी निकालने के लिए सरफेस से इनफाइनाइट तक इनमें से कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर लें। हमने डायरेक्ट वहां लिख दिया है q स्क्वायर अपॉन 2c, किसी भी मेथड से वो एनर्जी बाहर होगी, यानी कि कैपिटल R सरफेस से लगाकर इनफाइनाइट तक होगी, तो आपकी q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गई। दोनों एनर्जी को प्लस करते हैं तो ये टोटल एनर्जी नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी आ जाती है। एक मेथड इसमें और आप कर सकते हैं काम, उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि उसका आपका मेथड है आप सेकंड वाला पोटेंशियल वाला। देखिए इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से r डिस्टेंस पर एक होलो स्फीयर को बनाने में पहले वर्क डन निकालेंगे। तो इससे यहाँ पर r डिस्टेंस पर जो dr की स्ट्रिप ली है आपने पहले, उस पर फील्ड निकालने के लिए या पोटेंशियल निकालने के लिए सॉरी, इसमें हम यहाँ पर चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे अंदर के स्फीयर में। तो टोटल चार्ज क्यू है, इसकी टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करिए, या समझ लें कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और इसमें 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि इतने में कितना चार्ज होगा वो आपने टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब इस चार्ज के ड्यू टू यहाँ सरफेस पर जो आपने होलो स्फीयर बनाया है इसका पोटेंशियल निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। इसमें इस q की वैल्यू को पुट अप कर दे तो ये पोटेंशियल आ गया। ठीक। अब क्योंकि फर्दर चार्ज जो हम dq देंगे उसके लिए कितना वर्क डन होगा, उसके लिए दो मेथड है। जो आपने ये q निकाला है इसको डिफरेंशिएट कर दे। तो यहाँ ध्यान से देखना, कैपिटल Q अपॉन r क्यूब तो ऐसे लिखा रहने थे, स्मॉल r क्यूब को डिफरेंशिएट करें तो 3r स्क्वायर dr। दूसरा मेथड ये है कि इससे आप dq निकाल सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि इस स्ट्रिप में dq निकालने के लिए 4 पाई r स्क्वायर dr इसका वॉल्यूम ले लें और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अब पोटेंशियल V जो यहाँ तक आया है, इसमें जो फर्दर चार्ज आपने ये स्ट्रिप पर दिया है dq, यानी यहाँ तक पोटेंशियल डेवलप हो गया है। अब dq चार्ज दिया, उसमें जो वर्क डन है वो v dq होगा, और टोटल वर्क डन सेंटर से यहाँ तक जीरो से कैपिटल R इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि जो पोटेंशियल का मेथड है उस मेथड से हम इसको बनाने में वर्क डन निकालते हैं टोटल। ठीक, ये मेथड और जो यहाँ पर हमने ये मेथड यूज किया है पोटेंशियल वाला, ये टोटल वर्क डन बनाने में लगता है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक आपको टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ पर दे देता है। तो इस तरह से आप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर ग्रेविटेशन का मेरे लेक्चर सुनेंगे, वहां पर हमने ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी भी निकलवाई है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी सिस्टम को बनाने में, कंस्टिट्यूट करने में जो टोटल वर्क डन होता है वो उसकी सेल्फ एनर्जी कहलाती है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में वो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी है। तो ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप इनको प्रिपेयर करें। ओके।